हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। तो पहला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र किसके माध्यम से कार्य करते हैं? तो अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन के माध्यम से कार्य करते हैं। हार्मोन क्या है? तो एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां में नलिका नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है, वो भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और प्रधान ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि करती क्या है? तो यह थायराइड और एड्रेनल ग्रंथि को नियंत्रित करती है, वह भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। लेकिन मस्तिष्क में किस लोकेशन पे होती है? तो नाक के ठीक ऊपर और हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, के आगला वाला भाग से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाला भाग से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से क्या होती है? तो वृद्धि हार्मोन की अधिक जब हो जाती है बच्चों में, तब विशालकायता बीमारी होती है। लेकिन जब वयस्क में वृद्धि हार्मोन अधिक हो जाती है तब एक्रोमेगाली रोग बीमारी होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन की कमी से होती है। तो वृद्धि हार्मोन की कमी जब बच्चा में हो जाता है तब वह बौनापन रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। लेकिन वही वृद्धि हार्मोन की कमी जब वयस्क में हो जाता है तब क्या होता है? तब मांसपेशी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। तो थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। और कहाँ पे स्थित होती है? तो स्वर आंत्र के नीचे और श्वास नली के आगे स्थित होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि थायराइड ग्रंथि की आकार कैसी होती है? तो थायराइड ग्रंथि की आकार तितली की जैसी होती है, वह भी ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थायरोक्सिन हार्मोन में होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन नियंत्रित करती है। तो थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से वजन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरथायरॉयडिज्म रोग से संबंधित है। तो ग्रेव्स डिजीज संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय है। तो अग्नाशय एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को क्या कहते हैं? तो लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन मुख्य रूप से अग्नाशय से निकलता है, लेकिन अग्नाशय नहीं दिया गया है। तो अग्नाशय के अंदर
लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है और लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होती है। तो इंसुलिन के कमी से डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का, ग्लूकागन स्रावित होती है। तो ग्लूकागन कहाँ से स्रावित होती है? तो अल्फा कोशिका से स्रावित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अल्फा कोशिका लैंगरहैंस द्वीप का एक भाग होती है और लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पे पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकागन बढ़ाता है। तो ग्लूकागन रक्त शर्करा को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। इंसुलिन घटाता है। तो इंसुलिन रक्त शर्करा को घटाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अधिवृक्किक ग्रंथि स्थित होती है। तो अधिवृक्किक ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अधिवृक्किक ग्रंथि कहलाती है। तो अधिवृक्किक ग्रंथि को तनाव ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक और ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं जिसे कहा जाता है सुपारीनल ग्लैंड। सुपारीनल ग्लैंड को भी अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, एड्रेनालिन हार्मोन सहायक होती है। तो एड्रेनालिन हार्मोन तनाव प्रतिक्रिया में सहायक होती है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। यदि यह ऑप्शन में नहीं होता तो लड़ो आ भागो प्रतिक्रिया से भी संबंधित होती है, तो वो ऑप्शन में जरूर होता, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कोर्टिसोल हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कॉर्टेक्स नहीं रहता तो यहाँ पे ग्लैंड रहता, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कोर्टिसोल की अधिकता से होती है। तो कोर्टिसोल की अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है एडिशन रोग किसकी कमी से होती है? तो एडिशन रोग कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की कमी से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, पैराथायरॉयड ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि मुख्य रूप से हड्डियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस को नियंत्रित करती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ाता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है। तो पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होती है? तो सोने और जागने की चक्र को नियंत्रित करना इसका कार्य होती है। अगला क्वेश्चन है मेलाटोनिन नियंत्रित करती है। तो किसको नियंत्रित करती है? नींद चक्र को नियंत्रित करती है। एडीएच को क्या कहते हैं? तो एडीएच को फुल फॉर्म जो होती है वह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होती है। इसे वेसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एडीएच कार्य करता है। तो एडीएच किडनी पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एडीएच की कमी से होती है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से क्या होती है?
तो डायबिटीज इंसिपिडस होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन सहायक होती है, तो दूध स्राव करने में कौन सहायक होती है, तो ऑक्सीटोसिन सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य होती है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य होती है दूध बनाना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, TSH उत्तेजित करता है, तो TSH थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। TSH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ACTH उत्तेजित करता है, तो ACTH जो है वह किसको उत्तेजित करता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है, और कॉर्टेक्स नहीं रहता तो ग्लैंड रहता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ACTH का फुल फॉर्म क्या होती है, तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि सहायक होती है, तो थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित होती है, और खास कर यह टी कोशिका के निर्माण में सहायक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन ले जाए जाते हैं, तो हार्मोन किसके माध्यम से ले जाए जाते हैं, तो रक्त के माध्यम से ले जाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फीडबैक तंत्र बनाए रखता है, तो फीडबैक तंत्र संतुलन बनाए रखता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव फीडबैक तंत्र संबंधित है, तो नेगेटिव फीडबैक तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं, तो पुरुषों में लैंगिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो टेस्टिस से स्रावित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन है, तो क्या है, तो पुरुष का हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। पूछेगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो पुरुष में लैंगिक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, 44 का एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होती है, तो यह अंडाशय से होती है, और महिला का लैंगिक जनन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन घटाता है, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम को मात्रा को घटाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन कार्य करते हैं, तो हार्मोन किस पर कार्य करते हैं, टारगेट ऑर्गन पे कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 47 का, क्या है चलिए देखते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का नियंत्रण होता है, तो अंतःस्रावी तंत्र का नियंत्रण हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, लेकिन धीमा होता है। धीमा होता है तो कैसा टाइम लेता है, यानी कि ज़्यादा टाइम लेता है, दीर्घकालिक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है, तो तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण तेज में होता है, यानी कि जल्दबाजी में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, तो घेंघा रोग आयोडीन के कमी के कारण होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, मिक्सीडिमा होती है, तो मिक्सीडिमा किस में होती है, तो वयस्क में होती है, और थायराइड के कमी के कारण होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेटिनिज्म होती है, तो क्रेटिनिज्म बच्चों में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है।
अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पे पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा कोशिकाएं स्रावित करती है। तो अल्फा कोशिकाएं गलुकागन को स्रावित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 54 का कि बीटा कोशिकाएं स्रावित करती है। तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि डेल्टा कोशिकाएं स्रावित करती है। तो सोमाटोस्टेनिन को डेल्टा कोशिकाएं स्रावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन होते हैं। तो हार्मोन एक प्रकार की केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है 57 का एड्रिनल मेडुला स्रावित करती है। तो एड्रिनल मेडुला किसको स्रावित करता है? तो एड्रेनालिन को स्रावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है फाइट या फ्लाइट हार्मोन है। तो फाइट या फ्लाइट हार्मोन किसको जानते हैं? तो एड्रिनल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 59 पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों में होती है। तो अधिक रक्त की आपूर्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 का कोर्टिसोल बढ़ाता है। तो कोर्टिसोल रक्त शर्करा को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एल्डोस्टेरोन नियंत्रित करता है। तो एल्डोस्टेरोन किसको नियंत्रित करता है? तो सोडियम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन बढ़ाता है। तो थायराइड हार्मोन किसको बढ़ाता है? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BMR बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 64 का कि ADH घटाता है, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वह किसको घटाता है? तो मूत्र को निर्माण करने में घटाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होती है मूत्र निर्माण को घटाता है, क्योंकि किडनी में पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाकर शरीर में पानी को संतुलन बनाए रखता है, जिससे से मूत्र गाढ़ा बनता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हार्मोन असंतुलन से होता है। तो हार्मोन असंतुलन से क्या होता है? तो रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 66 का कि अंतःस्रावी रोग होते हैं। तो अंतःस्रावी रोग, सबसे पहले बात करते हैं कि अंतःस्रावी रोग होते हैं तो जब शरीर में हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां बहुत ज़्यादा या बहुत कम बनती है तब अंतःस्रावी रोग होते हैं, वरना नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां बहुत ज़्यादा बन जाती है या तो बहुत कम बन जाती है तब यह रोग होती है, वरना नहीं होती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अंतःस्रावी रोग होती है। तो अंतःस्रावी रोग तब होती है जब हार्मोन की मात्रा अधिक बन जाती है या तो हार्मोन की मात्रा बहुत कम बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन बढ़ावा देता है। तो इंसुलिन किसको बढ़ावा देता है? तो ग्लाइकोजन को निर्माण करने में बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 68 का ग्लूकागन बढ़ावा देता है। तो ग्लाइकोजन को विघटन करने में ग्लूकागोन बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है 69 का अंतःस्रावी तंत्र नियंत्रित करता है। तो ग्रोथ यानी वृद्धि, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन
क्वेश्चन है अंतःस्रावी तंत्र नियंत्रित करता है, तो वृद्धि को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, रिप्रोडक्शन को भी नियंत्रित करता है, तो ये सभी को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन प्रभावी होते हैं, यानी कि हार्मोन इफेक्ट होते हैं, तो हार्मोन बहुत कम मात्रा में प्रभावी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां में नालिका नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करती है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को नियंत्रित करती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस जोड़ता है, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कौन जोड़ता है, तो हाइपोथैलेमस जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 74 का तनाव हार्मोन है, कौन सा हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है, तो कोर्टिसोल को तनाव हार्मोन कहा जाता है, जो कि हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हार्मोन सीधे स्रावित होते हैं, तो हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर जो है प्रोटीन के एक अणु होते हैं जो टारगेट सेल में पाई जाती है, और यह हार्मोन के साथ मिलकर विशिष्ट कार्य को नियंत्रित करता है। कैसा कार्य को, विशिष्ट कार्य को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी प्रतिक्रिया होती है, तो अंतःस्रावी प्रतिक्रिया जो होती है वह लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 79 का अधिवृक्किक ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो अधिवृक्किक ग्रंथि को तनाव ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का हार्मोन कार्य नहीं करते हैं, तो हार्मोन रिसेप्टर रहित कोशिकाएं पर कार्य नहीं करते हैं, उसके बाद टिश्यू, ब्लड और टारगेट ऑर्गन पे कार्य करते हैं, जो कि हम लोग पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक वहाँ पे दिया गया था कि हार्मोन कार्य करते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है 81 का रक्त शर्करा स्तर बनाए रखता है, तो ब्लड शुगर का स्तर बनाए रखने का काम कौन करता है, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी तंत्र बनाए रखता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम संतुलन को बनाए रखता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 83 का हार्मोन नहीं होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हार्मोन किस में पाए जाते हैं, तो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 84 का अग्नाशय स्थित होती है, तो अग्नाशय स्टमक के पीछे ऊपरी उदर में स्थित होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अग्नाशय स्थित होता है तो एब्डोमेन में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का अंतःस्रावी तंत्र कार्य करते हैं, तो अंतःस्रावी तंत्र किसके साथ कार्य करते हैं, तो नर्वस सिस्टम के साथ कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का कि हार्मोन का प्रभाव निर्भर करता है, तो क्वांटिटी पर, रिसेप्टर पर, टारगेट ऑर्गन, इन सभी पर हार्मोन का प्रभाव निर्भर करता है।
अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में थायराइड की कमी से कौन सी रोग होती है? तो मिक्सिडेमा रोग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हार्मोन किसके लिए स्रावित होते हैं? जैसे कि शरीर के सेल हो गया, ग्लैंड्स हो गया और ऑर्गेन को उत्तेजित करने के लिए स्रावित होते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हार्मोन स्रावित होते हैं, तो यह उत्तेजित करने के लिए स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती है, ये भी बात हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 91 का, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन वसा में घुलनशील हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 93 का, हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हार्मोन बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं, जिसे हम लोग ट्रेस अमाउंट्स भी बोलते हैं और तो फिर स्मॉल अमाउंट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रित करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, हार्मोन संबंधी रोग आम है, यानी कि हार्मोन से संबंधित कॉमन डिजीज कौन कौन सा है? तो डायबिटीज है, थायराइड है, एड्रिनल है, तो ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन जुड़ते हैं। तो हार्मोन किससे जुड़ते हैं? तो रिसेप्टर से जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र अवयस्क होती है। तो जीवन के लिए अवयस्क होती है, यानी तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन नियंत्रित करते हैं। तो हार्मोन किसको किसको नियंत्रित करता है? बॉडी फंक्शन, केमिकल बैलेंस और ग्रोथ। तो हार्मोन जो है इन सभी को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अंतःस्रावी तंत्र धीमा होती है। धीमा होती है तो कैसा टाइम लेती है? लॉन्ग एक्टिंग, मतलब तीव्र प्रभावी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी व तंत्रिका तंत्र मिलकर बनाए रखते हैं। तो संतुलन बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को यह क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किस टॉपिक पे क्लास चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।